हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश स्नैपशॉट का 5th लेसन है मदर्स डे, रिटन बाय JB प्रेस्टले। इस लेसन को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस लेसन की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो कुछ शेष भाग रह गया था उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नाउ स्टार्ट द लेसन। फ्रेंड्स, इस लेसन में जो मुख्य पात्र हैं मिसेज एनी पियर्सन और उनकी जो पड़ोसन है मिसेज फिट्जजेराल्ड, उनकी कन्वर्सेशन को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। जो आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और पड़ोसन भी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस लेसन को शुरू करने जा रहे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस। तुम्हारे लिए यही एकमात्र अवसर है। गिव मी योर हैंड्स। अपना हाथ मुझे दो। एंड कीप क्वाइट ए मिनट। और 1 मिनट चुप बैठो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। और किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स। उसका हाथ लेती हुई। नाउ लुक एट मी। अब मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मैटरिंग। वे बुदबुदाती हैं। अरसट्टा दम, अरसट्टा लम, अरसट्टा लम दम्बना। मिसेज फिट्जजेराल्ड कुछ मंत्र बोलती हैं इस तरीके से कि अरसट्टा दम, अरसट्टा लम, अरसट्टा लम दम, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जादू टोना जानती हैं। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुल्ली। यह दृश्य जो है बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़। वी आर एज्यूम, हमें ये मानना है, दैट द पर्सनैलिटीज़ कि उनके व्यक्तित्व चेंज बॉडीज़ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल grasping hands go lax as if the life were bent out of them. After the spell has been spoken, मंत्र उच्चारण के बाद दोनों लेडीज़ जो हैं वे जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, both women still grasping hands go lax, वे शिथिल हो जाती हैं, as if the life were bent out of them, और वे दोनों एक तरीके से लाइफलेस हो जाती हैं। देन बोथ कम टू लाइफ, और उसके थोड़ी देर के बाद वे पुनर्जीवित हो जाती हैं। बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर ईच मस्ट ट्राई टू एडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ टू अदर। और उनके व्यक्तित्व की अदला बदली हो चुकी होती है। दोनों में प्रत्येक को दूसरे की आवाज़ तथा रंग ढंग को अपनाना होगा। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लैटरिंग। और अब मिसेज पियर्सन साहसिक तथा रोबेली हो जाती हैं और मिसेज फिट्जजेराल्ड दब्बू किस्म की लेडीज़ बन जाती हैं। मिसेज पियर्सन नाउ विद मिसेज फिट्जजेराल्ड पर्सनैलिटी। मिसेज पियर्सन जो है अब मिसेज फिट्जजेराल्ड के व्यक्तित्व में आ गई हैं। सी व्हाट आई मीन डियर। देखो मेरा क्या अभिप्राय है। सी नोटिस एंड सिगरेट डियर, वह सिगरेट देखती हैं। हेयर यू डोंट वांट दैट, यहाँ उसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं होगी। सी स्नैच इट एंड पुट्स it in her own mouth, puffing
कंटेंटली, वह इसे लेकर अपने मुंह में रख लेती हैं और संतुष्ट भाव से कस लेने लगती हैं क्योंकि वे सिगरेट पीने की आदी हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड नाउ विद मिसेज पियर्सन पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सी दैट हर बॉडी हैज़ चेंज एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट। मिसेज फिट्जजेराल्ड, अब मिसेज पियर्सन का व्यक्तित्व उनका चेंज हो गया है और वे मिसेज फिट्जजेराल्ड का व्यक्तित्व ले चुकी हैं। वह स्वयं को देखती हैं और नोट करती हैं कि उसका शरीर बदल चुका है और वह भय से चीख उठती है। मिसेज फिट्जजेराल्ड विद मिसेज पियर्सन पर्सनैलिटी, मिसेज पियर्सन के व्यक्तित्व के साथ मिसेज फिट्जजेराल्ड, ओह इट इज हैपेंड, कि यह तो सचमुच बदल गया है। मिसेज पियर्सन कंप्लेंटली, मिसेज पियर्सन जो है संतुष्टि के भाव के साथ, ऑफ कोर्स वास्तव में, इट इज़ हैपन, यह बदलाव हो गया है। वेरी नीट, और बहुत अच्छा हुआ है। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, और मैं तो ये भूल गई थी कि मुझ में यह शक्ति है। मिसेज फिट्जजेराल्ड अलार्म्ड, कुछ भयभीत सी होकर, संकोच के साथ, बट व्हाट एवर शैल आई डू, पर मैं क्या करूँगी। मिसेज फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस। मिसेज फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज तथा बच्चे मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। तो मिसेज पियर्सन ग्रेमली, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज़ द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद ओनली, दे वॉन्ट नो इट। वे कठोरतापूर्वक कहती है, वे पहचान नहीं पाएंगे, यही तो बात है कि उनसे मुझे निपटना होगा पर उन्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। मिसेज फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, अभी भी घबराई हुई और डरी हुई। बट व्हाट इफ वी कैन नॉट चेंज बैक, आई हैड बी टेरिबल। वो कहती है कि यदि हम पुनः नहीं बदल पाए तो क्या होगा, बहुत बुरी बात, बहुत भयानक बात हो जाएगी। मिसेज पियर्सन हेयर स्टीडली, हेलो, तैयार हो जाओ। मिसेज पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। कहती है यदि तुम्हें मेरा जीवन बिताना पड़े तो वह स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी। यू हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू, तुम्हें मेरी स्थिति में बहुत मज़ा आने वाला है। मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं, यस हाँ, बट आई डोंट वांट टू बी एनी बॉडी एल्स, सो तो है, पर मैं कोई और महिला बनकर जीना नहीं चाहती। मिसेज पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, कि अब चिंता मत करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। कहती है कि अब चिंता करना बंद करो, वापस अपने रूप में आना तो और सरल है, हम जब चाहें कर सकते हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड, वेल, अच्छा, डू इट नाउ, अच्छा तो अभी करो। मिसेज पियर्सन, नो लाइकली, कहती है यह संभव नहीं है अभी। आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, मुझे पहले तो तुम्हारे परिवार से निपटना है। दैट इज़ आइडिया इट, दैट इज़ आइडिया इज़ नॉट इट, कि यही तो तय हुआ था ना। डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद दैम, यू सेड वेल आई विल शो यू। तुम कह रही थी कि तुम किसी प्रकार वह काम करो, मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मिसेज फिट्जजेराल्ड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर मुझे अब क्या करना होगा। मिसेज पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, कहती है कि ओह तुम कुछ देर के लिए मेरे घर चले जाओ। देयर इज़
nobody there, वहाँ पर कोई नहीं है। then pop back and see how we were doing, फिर अचानक आ जाना और देख लेना कि हम क्या कर रहे हैं। you out to enjoy it, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। better get off now before one of them comes, किसी के आने से पहले ही तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली राइजिंग, वो घबरा कर उठती है। यस हाँ, आई सपोज, ठीक रहेगा। दैट इज़ बेस्ट। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, तुम्हें तो विश्वास है कि यह ठीक रहेगा। मिसेज पियर्सन चकलिंग, घबरा कर उठती है। इट विल बी वंडरफुल, कि यह आश्चर्यजनक होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब जाओ भी डियर। इस तरीके से उन दोनों की कन्वर्सेशन चलती है। और मिसेज पियर्सन जो अब मिसेज फिट्जरल्ड के व्यक्तित्व में है, और मिसेज फिट्जरल्ड जो अब मिसेज पियर्सन के व्यक्तित्व में है। मिसेज फिट्जरल्ड क्रोज एंड हरी आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेज पियर्सन शीघ्रता से दरवाजे से बाहर हो जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ, मिसेज पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनोदर सिगरेट एंड बीइंग लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, मिसेज फिट्जरल्ड धूम्रपान करती है और ताश मेज पर बिछा देती है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम ब्रेस्टिंग लेफ्ट, कुछ मिनट पश्चात डोरिस पियर्सन अचानक से अंदर आती है। सी इज ए प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled, वह 20 वर्ष से कुछ अधिक आयु की सुंदर लड़की है जो बहुत खुश होने वाली होती यदि वह बिगड़ी हुई न होती। डोरिस पियर्सन जो कि मिसेज पियर्सन की बेटी है। Before she has taken anything in, Mom, you will have to iron my yellow silk. Before she has taken anything in, नहीं, कुछ भी समझने से पहले, Mom means माँ, you will have to iron my yellow silk, कि तुम्हें मेरी पीली सल्क वाली ड्रेस पर प्रेस करना होगा। I must wear it tonight, मुझे आज रात उसे पहनना है। सी नाउ सीज, वह अब देखती है। व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या कुछ चल रहा है। एंड इज एस्टाउंड, और वह स्तंभित रह जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वह नीचे बीच में बाईं ओर मुड़ती है। मिसेज पियर्सन नाउ यूसेज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर्स इज़ नॉट फ्लैटरिंग एंड अपोलोगेटिक बट कूल एंड इंसिस्ट, मिसेज पियर्सन अपनी साधारण आवाज़ निकालती है पर उनके रंग ढंग अब जो है कुछ अलग हैं और घबराहट मुक्त न होकर एक शांत और तीक्ष्ण हैं। मिसेज पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे हुए। व्हाट हैड यू थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तो कहती है कि तुम्हारे विचार से मैं क्या कर रही हूँ, मैं छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ। डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड बट यू आर स्मोकिंग, वो आश्चर्यचकित है और कहती है पर तुम तो सिगरेट पी रही हो। मिसेज पियर्सन दैट इज़ राइट, ठीक कहा डियर। नाउ लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, धूम्रपान पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है क्या। डोरिस बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, पर मैं तो सोचती थी कि आप धूम्रपान नहीं करती। मिसेज पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, फिर तो तुम गलत सोचती थी। डोरिस आर बी हैविंग टी इन द किचन, कि क्या हमें किचन में ही चाय मिलेगी। मिसेज पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पियो। तो डोरिस एंग्रीली नाराज होकर कहती है डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी,
तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि चाय तैयार नहीं है मिसेज पियर्सन। योर्स इज नॉट, आई हैव हैड ऑल आई वांट। कहती है कि तुम्हारी चाय नहीं बनी है और जो कुछ बनी थी मैंने तो जी भर के उससे पी लिया। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडन। और कुछ देर में मैं बाहर जाऊंगी तथा क्लेरेंडन में भरपेट खाना खाऊंगी। तो डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। अपने कानों पर विश्वास न करते हुए, हु माइट कौन जाएगा। मिसेज पियर्सन, आई माइट, हु हैड यू थिंक। मैं जाऊंगी, तुमने क्या सोचा था। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, उसे घूरते हुए। मॉम व्हाट इज़ द मैटर विद यू। कहती है कि आज आपको क्या हो गया है। मिसेज पियर्सन, डोंट बी सिली, कि मूर्ख मत बनो, मूर्खतापन मत दिखाओ। डोरिस इंडिग्नेंटली, यानी क्रोधपूर्वक, आवेश में। इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली। कहती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। And I must say it is a bit much when I have been working hard all day and you cannot even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? कहती है मैं मूर्ख नहीं हूँ और मैं तो कहूँगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं सारा दिन काम करके लौटी हूँ और तुम मेरे लिए चाय भी तैयार नहीं कर सकती। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने पीली सिल्क ड्रेस के बारे में क्या कहा। मिसेज पियर्सन, नो नहीं। डोंट यू लाइक इट नाउ। आई नेवर डिड। कहती है क्या तुम्हें अभी भी वह ड्रेस पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। डोरिस इंडिग्नेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट। वो आवेश में कहती है कि जी हाँ मुझे पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट सो आई वांट इट आयरन। कहती है और मैं उसे आज पहनूंगी इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस पर प्रेस कर दो। मिसेज पियर्सन, वांट इट आयरन, व्हाट हैड यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ। वो कहती है कि अगर उस पर प्रेस चाहती हो तो उस पर प्रेस खुद कर लो। डोरिस, नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। डोरिस कहती है नहीं, आप उसे मेरे लिए प्रेस करोगी क्योंकि आप सदा ही उस पर प्रेस पहले से करती आई हो। मिसेज पियर्सन, वेल अच्छा, दिस टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। कहती है कि सुनो आज मैं प्रेस नहीं करूँगी और मुझसे कठिन परिश्रम करने की बकवास मत करो। आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डोरिस पियर्सन। कहती है कि डोरिस मैं जानती हूँ कि तुम लोग कितना काम करते हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। और मैं तुमसे दुगने घंटे काम करती हूँ। एंड गेट नो वेक्स नो थैंक्स फॉर इट। और उसके बदले में मुझे कोई वेतन नहीं मिलता और ना ही कोई धन्यवाद मिलता। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग। और वे कहती हैं कि तुम अपनी पीली ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो और कहाँ जा रही हो। तो डोरिस कहती है सल्कली, आवेश में, आउट विथ चार्ली स्पेंस, कि चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाऊंगी। मिसेज पियर्सन, भाई क्यों। डोरिस वाइल्डली, भाई दैट इज़ द मैटर विद यू। कहती है आवेश में कि क्यों आपको क्या हो गया है। आई शुड नॉट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वांट टू एनी ऑब्जेक्शंस गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी। वो कहती है कि मैं चार्ली के साथ क्यों ना जाऊं यदि वह मुझे बुलाता है और मैं जाना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज़ है। मिसेज पियर्सन सिवरली, कैन नॉट यू फाइंड एनी बॉडी बेटर। कठोरता से कहती है कि क्या तुम्हें कोई बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, कि मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ जाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगी। उसकी बुराई करती है चार्ली की और कहती है बक टीथ, कि उसके दांत उभरे हुए हैं। एंड हाफ विटेड, और वो मंद बुद्धि है, मूर्ख है। डोरिस कहती है ही इज़ नॉट, कि वह ऐसा नहीं है। मिसेज पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज, कि जब मैं तुम्हारी आयु की थी, आई हैड हैव फाउंड समबॉडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब। जब मैं तुम्हारी आयु की थी तो मैंने चार्ली स्पेंस से बेहतर लड़का खोज लिया होता या हार मान ली होती।
तो डोरिस कहती है नियरली इन टीयर्स, ओह सेट अप, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि सेट अप, चुप रहिए। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेज पियर्सन चकल्स एंड बिग इन पुटिंग दी कार्ड्स टुगेदर। डोरिस बाहर निकल जाती है और मिसेज पियर्सन हंसने लगती हैं और ताश के पत्ते एकत्रित करने लगती हैं। आफ्टर ए मोमेंट, एक पल के बाद, साइरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। साइरिल पियर्सन जो है वो प्रवेश करता है और वह डोरिस का जो है एक मस्कुलिन कहते हैं पुल्लिंग, वो पुरुष है। साइरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी। वो जो है साइरिल जो है वो डोरिस पियर्सन का भाई है और मिसेस पियर्सन का बेटा है। वो कहता है अपनी मम्मी से तेज़ी से, हेलो मॉम, चाय तैयार है क्या? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं। साइरिल मूविंग द टेबल, मेज के पास जाता है, अनोयड, नाराज़ी से, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मिसेज पियर्सन कूली, आई कुड नॉट बोदर, कि ठंडे दिमाग से चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई। साइरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, फीलिंग ऑफ मीन्स तबीयत ख़राब थी क्या या कुछ और बात थी? तो मिसेज पियर्सन कहती हैं नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि वो कहती है कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो साइरिल जो है एग्रेसिवली, कुछ नाराज़ी से, आक्रामक ढंग से कहता है, व्हाट इज़ द आइडिया देन, कहता है कि फिर क्या बात है? मिसेज पियर्सन जस्ट ए चेंज, केवल परिवर्तन की चाहत है। साइरिल ब्रिस्कली, तेज़ी से, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम, कहता है इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। साइरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेज पियर्सन वॉइस चेक्स हिम। जब साइरिल जाने वाला होता है तो मिसेज पियर्सन की आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश करती है। मिसेज पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मिसेज पियर्सन कहती हैं कि मेरे पास तो ढेर सारा समय है। साइरिल यस, हाँ, बट आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास नहीं है। गोट ए बिजी नाइट टू नाइट, कहता है कि आज की रात में बहुत बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या मेरी चीज़ें निकाल दी हैं? मिसेज पियर्सन कूली ठंडे दिमाग से सोचती हुई कहती है कि कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, बट आई डोप्ट इट, पर मुझे शंका है। साइरिल मूविंग दी टेबल प्रोटेस्टिंग, वो मेज की ओर मुड़ता है और विरोध करता हुआ कहता है, लुक, देखो, व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग, कि जब मैंने तुमसे प्रातःकाल कहा था, यू प्रोमिस, तुमने वायदा किया था, यू सेड यू हैव टू लुक थ्रो देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। तुमने हाँ कर दी थी और तुमने कहा था कि तुम पहले देखोगी कि उसमें मरम्मत की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतना ही लेसन कवर किया है, जो शेष लेसन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।